सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अनिल कुमार, यूथ प्रेसिडेंट बदरपुर युवा कांग्रेस। मैं आज आपके बीच एक बहुत ज़रूरी मुद्दे को रखने के लिए आया हूँ। आप इस चीज़ को देखें, जानें और बताएं कि मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं। सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन सबों ने अपने अपने उम्मीदवारों की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने लगभग अपनी पूरे कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुके हैं, जहां बीजेपी ने अभी तक अपनी कोई लिस्ट जारी नहीं करी और कांग्रेस ने अपनी फर्स्ट लिस्ट जारी करी है। अब बात आती है मुद्दों की। केजरीवाल सरकार से ने जहां जगह जगह मुफ्त की रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल सरकार और उनके कार्यकर्ता, उनके प्रत्याशी, उस मुफ्त की रेवड़ी में बातें हो रही हैं फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा। और बगल में आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ इस तरह के, मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहूंगा जगह जगह। आप पहले इस पोस्टर को देखिए। इस तरह की बीजेपी सरकार जगह जगह पोस्टर लगा रही है कि यमुना की सफाई नहीं हुई, क्या ये है मेरी दिल्ली? गली गली में गड्ढे हैं, क्या ये है मेरी दिल्ली? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दोनों मुद्दों को देखें। क्या बीजेपी ने जो पोस्टर लगाई है और जो क्या आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं फ्री की रेवड़ी के लिए, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी को लेकर आऊँगा आपके बीच में। आम आदमी पार्टी कहती है कि फ्री की बिजली दे रही है, फ्री पानी दे रही है, फ्री शिक्षा दे रही है। क्या फ्री की सारी चीज़ों देने से युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? अगर अब बात आई है, जो केजरीवाल सरकार ने इलेक्शनों को देखते हुए एक नई घोषणा करी है, महिला सम्मान योजना के लिए 2100 रुपये प्रति महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। आज से पहले जब केजरीवाल सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी थी, पंजाब में जब इनकी सरकार बनी थी, 1000 रुपये महिला सम्मान योजना में पंजाब की महिलाओं को मिले थे। वो 1000 रुपये की राशि सरकार को बने इतना टाइम हो गया, वो वहाँ की महिलाओं को नहीं मिले, पंजाब की महिलाओं को। पंजाब की महिलाएं आज भी केजरीवाल सरकार से ये बहुत पूछ रही कि अभी तक हमारे 1000 रुपये नहीं मिले। तो इस बात की क्या गारंटी कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं उनको ये 2100 रुपये दे पाएंगे? इनका कुछ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार इलेक्शनों को देखते हुए लोगों को सिर्फ और सिर्फ पागल बनाती जा रही है और कुछ नहीं देती जा रही। अब बात आती है शिक्षा के ऊपर कि ये केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ एक बात कहती है कि हमने मुफ्त की शिक्षा दी, स्कूलों का डेवलपमेंट करा, स्कूलों का विकास करा। क्या उस स्कूलों का जो विकास हुआ है उसमें आप एक बार काउंटिंग करिए, आंकड़े निकाल के देखिए, जो उसमें जो टीचर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे गए हैं आज के टाइम पे, वो दिल्ली सरकार के थ्रू अब नहीं रखे गए। उसमें उसकी जो आंकड़े, जो जितने दिल्ली में स्कूल है उनमें प्रिंसिपलों की संख्या आधे से ज़्यादा नहीं है। प्रिंसिपल मतलब जो ऐसा स्कूल कैसे चल सकता है जिसका जो कहते हैं ना, घर का मुखिया जो होता है, स्कूल का मुखिया प्रिंसिपल होता है। जिस स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं, वो क्या टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे? सिर्फ लोगों की जो दीवारें होती हैं, स्कूल की दीवारों पे दीपा पोती कर देने से, चमका देने से देश का विकास नहीं हो सकता। दीवारों पे अच्छी अच्छी लाइनें लिख देने से उस देश का विकास नहीं हो सकता। अगर देश का विकास करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको एजुकेशन के मामले में पहले लोगों को पक्का करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो की जॉब चल रही है उनको हटाने होंगे शिक्षा के क्षेत्र में। और ये अभी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, ये उन्होंने खुद इस चीज़ का एक बयान था उनका, उन्होंने ये खुद जाके वेरीफाई करा था कि जिस स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है उस स्कूलों का कैसे विकास होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को। दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई, जगह जगह गड्ढे हैं। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ यमुना साफ नहीं हुई और जगह जगह गड्ढे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। क्या यूपी की सड़कें आज सेफ है? दिल्ली से ज़्यादा गड्ढे यूपी में है। जितने फ्लाईओवर का विकास हुआ वो सारे फ्लाईओवर 6 महीने नहीं चल पाए, टूट गए। हरियाणा की सड़कों जाके देख लो, अगर बारिश आ जाए तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे रोड पे नहीं निकल सकते, आदमी औरत पब्लिक कहीं नहीं निकल सकती। इतना बुरा हाल है हरियाणा का। और ये बात यमुना सफाई की कहते हैं, तो अब इनने भी तो कस्में खाई थी कि हम गंगा साफ करेंगे। क्या गंगा इतनी सी भी आज तक साफ करवा पाए?
सिर्फ और सिर्फ लोगों का पागल बनाना बंद कर दो। ये बहुत अहम मुद्दा है, इन सारी चीज़ों को गौर करा जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा या तो हिंदू मुसलमान कर देती है पार्टियों को इलेक्शन जीतने के लिए, या ईवीएम में घोटाले करेगी। अब बात आके यहाँ फंस गई है कि दिल्ली को ये साफ करेंगे, ना ये यमुना साफ कर पाएंगे, और जिस गंगा माता की इनने कस्में खा रखी हैं उस चीज़ को साफ नहीं कर पाएंगे। आने वाले 2025 में आपको पता होगा कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लग रहा है, और एनजीटी की एक रिपोर्ट आई थी। उस एनजीटी ने ये रिपोर्ट में ये जाहिर करा था कि जो गंगा का पानी है वो नहाने लायक नहीं है, तो वो पीने लायक कैसे होगा। और देखो लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कैसे करा जा रहा है। बीजेपी सरकार क्या कर रही है, 40 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगवाने के लिए पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन उस 40 करोड़ लोगों की डुबकी नहीं लगवाई जा रही, उनके साथ उनकी जानों से खेला जा रहा है, उनके साथ उनके आस्था का खिलवाड़ करा जा रहा है। गंगा में इस टाइम एनजीटी ने रिपोर्ट निकाल के दी है कि गंगा बिल्कुल साफ नहीं है, उसमें नहाया ना जाए, और गंगा इतनी पवित्र चीज है जिसे लोग पी भी लेते हैं। तो क्या ये सरकारों ने पब्लिक का आस्था का हर एक चीज का मजाक नहीं बनाया? जिस बेस पे ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम लोगों के विकास के लिए ये करेंगे, क्या यही इसीलिए देश की जनता ने आपको चुना था, ताकि उनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर सके? आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत मुद्दे निकल के आ रहे हैं। 400 पार का नारा लेके आए थे ये लोग, 400 पार इनकी नहीं हो पाई, तो इनके अंदर एक अलग घमंड आ गया, एक अलग गुस्सा आ गया है। तो आज हमारे देश के जो संविधान के रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके लिए संसद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभद्र भाषा में टिप्पणी की है। ये कहाँ तक अच्छी बात है? अगर आपको कोई चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या आप किसी चीज के बारे में इतनी गलत बातें कहेंगे? क्या देश के गृह मंत्री को ये सारी चीजें शोभा देती हैं? मैं आपके गृह मंत्री से, बीजेपी सरकार से और आम आदमी पार्टी दोनों सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ मत करो। आप अपनी राजनीति आपस में करो, और जो विकास के काम आप कर सको उसके ऊपर बात की जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।